नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तेज में और मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश 7 दिन के लिए 7 भाग्यशाली रंग। दरअसल जीवन में रंगों की एक अलग ही अहमियत होती है, इसीलिए आज आपके लिए कई सारे रंग लेकर के आई हूँ। जी हाँ, जैसे कि आप हमारा सेट देख ही रहे हैं कि रंगों से भरा हुआ है, तो आज हर रंग के बारे में आपको बताया जाएगा। साथ ही आपको बताऊंगी अलग अलग रंगों का इम्पोर्टेंस और हर दिन के हिसाब से कौन सा रंग आपके लिए पहनना महत्वपूर्ण रहता है। तो रंग इंसान के अंदर उमंग, उत्साह, खुशी के साथ साथ कई बार दुख, तनाव, गुस्सा भी ले आते हैं। शास्त्रों में हर दिन के लिए अलग अलग रंग निर्धारित किए गए हैं। यही नहीं, रंगों से ग्रह पीड़ा भी खत्म की जा सकती है। जी हाँ, अगर आप वार के हिसाब से यानी कि हर दिन के हिसाब से अलग अलग रंग हैं तो आपके जीवन में ग्रह दोष या ग्रह संबंधी जो मुश्किलें हैं वो भी दूर की जा सकती हैं। आपका जो भी ग्रह कमजोर हो उसके निर्धारित रंग के इस्तेमाल से उस दोष को भी दूर किया जा सकता है। इसीलिए किस दिन कौन सा रंग पहना जाए ये जानना बेहद महत्वपूर्ण है और हर दिन के हिसाब से जो एनर्जीज आपको चाहिए अगर आप वो धारण कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपके जीवन में आपको सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर सबसे पहले बात करें कि रंग होता क्या है, तो देखिए रंग जो होता है किसी भी चीज में अपना कोई खास रंग नहीं होता, रंग प्रकाश में होता है। इसके अलावा रंगों में 3 रंग सबसे प्रमुख माने जाते हैं, जिसमें से कि लाल, हरा और नीला रंग बेहद खास है। इस जगत में मौजूद बाकी सारे रंग इन्हीं 3 रंगों से पैदा किए जा सकते हैं। हर रंग का आपके ऊपर एक खास प्रभाव होता है। इसी के साथ साथ जैसे मैं बात कर रही थी कि रंगों का खास महत्व जो होता है, देखिए जब सनरेज किसी भी चीज़ के ऊपर पड़ती हैं तो उसमें जो विबग्योर स्पेक्ट्रम होता है यानी कि वॉयलेट कलर से लेकर के रेड कलर तक का जो स्पेक्ट्रम होता है, यही रंग पूरी सृष्टि में हर चीज़ में रंग भर देते हैं और इन्हीं का प्रभाव आपके ऊपर भी पड़ता है। आपने सुना होगा 7 चक्रों के बारे में भी। यही 7 चक्र इन 7 रंगों को रिप्रेजेंट करते हैं। इन रंगों के इस्तेमाल से आप अपनी बॉडी के अंदर जो 7 चक्र हैं उसे भी बैलेंस कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि आज हर वार के हिसाब से आपको रंग बताए जाएंगे और यही नहीं, हर वार में यानी कि हर दिन आपको कौन सा रंग पहनना चाहिए और उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है और हर दिन कौन सा रंग पहनने से कौन सा ग्रह आपका मजबूत होता है ये जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सोमवार की, यानी कि मंडे के दिन कौन सा रंग पहना जाना चाहिए। तो सोमवार यानी कि सौम्य शीतल चंद्रमा का दिन माना जाता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा आराधना भी की जाती है और क्योंकि भगवान शिव को चंद्रमौली कहा जाता है, इसीलिए इस दिन चंद्रमा की पूजा उपासना करने से आपकी कुंडली में बैठा हुआ मून स्ट्रांग होता है। इसीलिए इस दिन का रंग जो है वो सफ़ेद है। सफ़ेद, चमकीला या फिर सिल्वर कलर्स का इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं। इस दिन पीच, बेबी पिंक, क्रीम, आसमानी और हल्का पीला रंग भी पहना जा सकता है, लेकिन सफ़ेद पहनना सबसे शुभ होता है। दिन को अगर आप खुशनुमा, शांतिपूर्ण और मनचाही सफलता पाना चाहते हैं तो उसके लिए सफ़ेद ड्रेस ज़रूर पहनें। देखिए सफ़ेद रंग ऐसा होता है जो कि कहीं ना कहीं अगर जो पहनना शुरू कर देते हैं ऐसे लोग तो वो किसी और रंग में ढल पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि हर क्षेत्र से जुड़े हुए जो लोग होते हैं, मान लीजिए हम पॉलिटिशियंस की बात करें तो वो लोग अधिकतर सफ़ेद रंग ही पहनते हैं। तो इसीलिए अलग अलग क्षेत्रों में जो भूमिका निभा रहे लोग होते हैं उनका प्रभाव, कहीं ना कहीं रंगों का प्रभाव उनके ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता है और उनका ऑरा भी उसी तरह से ही रिफ्लेक्ट करता है। जब आप आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ते हैं और कुछ खास तरह से जीवन के संपर्क में आते हैं तो सफ़ेद वस्त्र पहनना सबसे अच्छा माना जाता है। यानी कि सफ़ेद रंग आपको शांति देता है। सफ़ेद रंग खास तौर पे इनर पीस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। जिन लोगों को मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा रहता है उन लोगों के लिए ज़रूरी है कम से कम मंडे को वो ज़रूर सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। पहनावे के मामले में या आराम के मामले में आप पाएंगे कि अगर एक बार आप सफ़ेद कपड़े पहनने के आदी हो गए तो दूसरे रंग के कपड़े पहनने में कहीं ना कहीं अंतर आ ही जाएगा। तो जिन लोगों को सफ़ेद रंग पहनना पसंद है उन लोगों के लिए तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मंडे वाले दिन ज़रूर वाइट कलर या जितने शेड्स मैंने आपको बताए हैं ज़रूर धारण करें।
चलिए बात करते हैं अगले दिन की, मंगलवार का दिन यानी कि ट्यूसडे का दिन। और ये दिन बजरंग बली से जुड़ा हुआ है। इस दिन बजरंग बली की आराधना, पूजा, उपासना करी जाती है। उनकी मूर्तियों में अगर आप देखेंगे तो भगवा रंग यानी कि गेरुआ रंग जो होता है, नारंगी रंग जो होता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए इस दिन का विशेष रंग जो है वो भगवा है, जिसे अंग्रेजी में ऑरेंज कलर कहते हैं, नारंगी रंग भी आप कह सकते हैं। इस दिन के ग्रह मंगल के हिसाब से चेरी रेड या फिर लाल के मिलते जुलते शेड्स भी सौभाग्य लाते हैं। ऐसा कहते हैं कि ट्यूसडे वाले दिन अगर आप रेड कलर या चेरी रेड कलर का इस्तेमाल करते हैं या फिर ऑरेंज शेड्स का इस्तेमाल करते हैं तो आपका मार्स यानी कि आपका मंगल स्ट्रांग होता है। इसके अलावा भूमि से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य अगर आपका अटका हुआ है या कोर्ट कचहरी में मामला चल रहा है यानी कि दुश्मन को अगर आप हराना चाहते हैं तो इस दिन आपको पराक्रम बढ़ाने के लिए लाल रंग जरूर पहनना चाहिए। साथ ही में आपने देखा होगा कि माँ लक्ष्मी के वस्त्रों का रंग भी लाल होता है। साथ ही में आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए या फिर जैसे मैंने कहा था आपसे कि कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमा चल रहा है उसमें जीत हासिल करने के लिए आप लोगों को छोटा सा उपाय कर लेना है। लाल रंग का वस्त्र या चेरी रेड कलर का वस्त्र जो है आपको लेना है, उसके अंदर अपनी कोर्ट कचहरी की फाइल्स रखनी है, उसके ऊपर हनुमान जी की मूर्ति रखनी है और अपने पूजा स्थान में या घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आपको रख देना है। तो ये भी एक छोटा सा टिप है जिससे कि आप अगर किसी तरह की कोई राइवल्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, कोर्ट कचहरी का मामला है, तो उसमें आपकी विजय निश्चित रहेगी। इसके अलावा सुबह सुबह जब सूर्य निकलता है तो आपने देखा होगा कि उसकी किरणें जो होती हैं उसका रंग केसरिया होता है या जिसे भगवा, गेरुआ या फिर नारंगी रंग भी कह सकते हैं। यदि दिखाने के लिए आप गेरुआ रंग पहनते हैं तो आपके जीवन में एक नया सवेरा हो गया है। तो कहीं ना कहीं पे जो लोग उत्साहहीन हैं, जिन लोगों के अंदर किसी भी काम के लिए उत्साह नहीं रहता या फिर किसी भी काम के लिए वो प्रेरित नहीं हो पाते हैं, तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो ट्यूसडे के दिन ऑरेंज कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगले दिन की, यानी कि बुधवार का दिन, वेडनेसडे का दिन। और तीसरा दिन जो होता है वो होता है देवों के देव गणपति जी का। आप सभी जानते हैं कि गणपति जी की आराधना, उनकी पूजा हर देवों से ऊपर की जाती है, सबसे पहले की जाती है। जिन्हें दूर्वा सबसे ज़्यादा प्रिय है। जी हाँ, गणपति जी के अनेकों नाम भी हैं। साथ ही में दूर्वा अगर उन्हें अर्पित करी जाए बुधवार के दिन, जो कि हरे रंग की ही होती है, तो आप देखेंगे हर कार्य में आपको सफलता मिलती है। इसीलिए इस दिन हरे रंग का महत्व बढ़ जाता है। और बुध का रंग भी अगर आप देखें तो स्वयं हरे रंग का ही होता है। इसीलिए जिन लोगों की वाणी में रुकावट हो या फिर जिनकी आवाज़ कर्कश हो, उनके लिए हल्का हरा रंग पहनना बेहद अच्छा माना जाता है। और देखिए इसके पीछे अगर हम एस्ट्रोलॉजी में भी देखें तो बुध का जो कनेक्शन होता है आपकी कुंडली में आपकी स्पीच के साथ, आपकी लैंग्वेज के साथ होता है। और ख़ास तौर पे आप देखेंगे जिनकी आवाज़ या जिनकी स्पीच बहुत अच्छी नहीं होती, जिन्हें स्टैमरिंग की प्रॉब्लम होती है, जिन बच्चों को लैंग्वेज प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके लिए भी ज़रूरी है कि उनके जो पेरेंट्स हैं उनको बुधवार के दिन हरा रंग ज़रूर पहनाएं। साथ ही उग्र वाणी वाले जो लोग होते हैं, यानी कि जो किसी के साथ भी अच्छा बर्ताव या अच्छी वाणी नहीं बोल सकते, उनको सफ़ेद रंग भी पहन लेना चाहिए। बुधवार के दिन सफ़ेद रंग उनके लिए पहनना भी शुभ माना जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि चंद्र जो हैं बुध की माता है और बुध के दोषों को दूर करने के लिए चंद्र को तेजस्वी बनाना ज़रूरी है। इसके अलावा साथ ही हरा रंग जो होता है, हरा रंग किसी भी दर्द और घाव को भरने के लिए भी कारगर माना जाता है। यानी कि देखिए ग्रीन कलर जो होता है आपके हार्ट चक्र को भी रिप्रेजेंट करता है। तो मान लीजिए आप किसी इमोशनल डिसबैलेंस में है या फिर आप बहुत ज़्यादा ऐसी डिप्रेसिंग सिचुएशन में है जिससे बाहर आना आपके लिए मुश्किल हो रहा है, तो आपको चाहिए आप बुधवार के दिन हरे रंग का प्रयोग ज़रूर करें, क्योंकि आपके हार्ट चक्र को भी बैलेंस करता है। साथ ही में हार्ट चक्र से निकलने वाली जो बैड एनर्जीज होती हैं उनको पॉजिटिव बनाता है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि बेडरूम में हल्का हरा रंग दाम्पत्य जीवन में प्रेम और धैर्य दोनों ही बनाता है। तो इसीलिए अगर आपके दाम्पत्य जीवन में कलह कलेश बहुत ज़्यादा रहता है तो हरे रंग का इस्तेमाल या फिर हरे रंग के शेड्स आप लोग अपने बेडरूम में करवा सकते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अब थर्सडे की, यानी कि गुरुवार का दिन जो होता है वो बृहस्पति जी का माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा उपासना करी जाती है। तो हफ्ते का चौथा दिन यानी कि गुरुवार बृहस्पति देव और साईं बाबा का दिन माना जाता है। साथ ही में बृहस्पति देव स्वयं पीले हैं, तो इसीलिए इस दिन का रंग जो है वो पीला यानी कि येलो कलर के शेड्स जो हैं उनका भी इस्तेमाल आप इस दिन कर सकते हैं। गुरुवार को पीले के अलावा सुनहरा, गुलाबी, नारंगी और पर्पल भी कहीं ना कहीं पे आप लोग ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन ये शेड्स पहनने से भी आपकी आर्थिक समस्याएं तो खत्म होती ही हैं, साथ ही में प्रोफेशनल लाइफ में भी आपको सपोर्ट मिलता है। इस दिन पीले के सभी शेड ज़्यादा प्रभावी होते हैं, साथ ही में इसे पहनने से दिन शुभ रहता है। अगर जिनकी कुंडली में गुरु बलवान नहीं है यानी कि जुपिटर स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि जुपिटर आपकी लग्जरी लाइफ को सपोर्ट करता है, आपके जीवन में खासतौर पे जो लड़कियां होती हैं उनके जीवन में मैरिज लाइफ को शो करता है। अगर आपका गुरु अच्छा नहीं है तो आप देखेंगे दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं होगा। इसके अलावा आप देखेंगे पैसों से जुड़ा हुआ यानी कि फाइनेंशियल फ्लो आपका बहुत अच्छा नहीं होगा। तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं आपका जुपिटर स्ट्रांग हो तो आपको थर्सडे वाले दिन पीले रंगों का चुनाव करना चाहिए। तो जिनका गुरु कमजोर है उनके लिए पीली चीजों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें और पीली चीजों का दान करना भी बेहद खास माना जाता है। गुरुवार को नए कपड़े पहनना भी शुभ होता है। तो अगर आप कोई नया कपड़ा धारण करना चाहते हैं तो पूरे हफ्ते में से गुरुवार का दिन बेहद खास और शुभ माना जाता है। ऐसा करने से आप देखेंगे किसी भी नए काम की शुरुआत करने जा रहे हैं और आप नया कपड़ा इस दिन धारण करते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। पीले रंग का संबंध दोस्ती से है लेकिन रोमांस से नहीं है, लेकिन दोस्ती को प्रेम में बदलने के लिए पीले रंग का प्रयोग लाभकारी माना जाता है। तो कहीं ना कहीं पे थर्सडे का दिन जो है वो बहुत ही खास है। चाहे आपकी बात करें हम पर्सनल लाइफ की, चाहे बात करें प्रोफेशनल लाइफ की, दोनों ही तरीके से येलो कलर्स का चुनाव जो है वो बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। लेकिन थर्सडे का दिन जैसे मैंने कहा येलो कलर के शेड्स पहनना आपकी प्रोफेशनल लाइफ को भी मजबूत करता है, साथ ही में पर्सनल लाइफ में भी पॉजिटिविटी लेकर के आता है। चलिए बात कर लेते हैं अगले दिन की, और शुक्रवार का दिन क्योंकि ये सर्वव्यापी जगत जननी देवी माँ का दिन कहलाता है। जी हाँ, तो कहीं ना कहीं पे शुक्रवार के दिन आप सभी जानते हैं कि जो गॉडेस हैं यानी कि जो देवी लक्ष्मी है, देवी सरस्वती हैं, माँ दुर्गा हैं, इनकी पूजा उपासना इस दिन करी जानी चाहिए। और ख़ास तौर पे इस दिन जो स्त्रियां होती हैं घर की वो व्रत आदि भी रखती हैं, क्योंकि इस दिन खास जितने भी आप फीमेल फिगर के लिए जितने भी फास्टिंग करी जाती है वो फ्राइडे के दिन ही करी जाती है। इसीलिए ये दिन सभी रंगों का मिक्स या फिर प्रिंटेड कपड़ों का दिन होता है। तो कहीं ना कहीं पे जैसे कि शुक्रवार का दिन, तो लोग कई बार सोचते हैं कि शुक्रवार यानी कि शुक्र ग्रह है तो आपको सफ़ेद रंगों को चुनाव कर लेना चाहिए, लेकिन मैं आपको बता दूं क्योंकि देवी लक्ष्मी का दिन है इसीलिए लाल रंग के वस्त्र पहनना, या फिर आप अगर लाल रंग नहीं पहनना चाहते तो आप मिक्स कलर्स जो है वो पहन सकते हैं, यानी कि कलरफुल कपड़े आप पहन सकते हैं। इस दिन विशेष रूप से गुलाबी रंग के सारे शेड्स और साथ ही में रंग बिरंगे फ्लोरल प्रिंटेड कपड़े पहनने से आपके जीवन में सफलता मिलती है। आपको लंबी धारी वाले चेक्स और छोटी प्रिंट के कपड़े इस दिन धारण करने चाहिए। ऐसा करने से आप सफलता जल्द ही हासिल कर सकते हैं, यानी कि अगर काम में रुकावटें आ रही हैं, बिना वजह का डिले आपको फेस करना पड़ रहा है, तो इस दिन इस तरह के शेड्स पहनना आपके लिए पॉजिटिव रहता है। इस दिन हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए, साथ ही में कोशिश करनी चाहिए कि आपको ब्राइटर शेड्स पहने, यानी कि मान लीजिए मैंने कहा आपको चेक्स धारण करने हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप बहुत डार्क कलर के चेक्स जो है वो धारण कर लें या डार्कर शेड्स पहन लें। तो आपको चाहिए कि इस दिन ब्राइट कलर्स या फिर पिंकिश कलर्स या फिर रेड कलर्स आपको पहन लेने चाहिए। शुक्रवार को सफ़ेद कपड़े भी पहने जा सकते हैं और ऐसा करने से आपका शुक्र भी स्ट्रांग होता है। तो कहीं ना कहीं पे जिनकी लव लाइफ जो है वो बहुत अच्छी नहीं है या फिर अपनी बातों को सही तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाते, अपनी बातों को सही तरीके से रख नहीं पाते, उन लोगों के लिए सफ़ेद रंग का चुनाव करना बेहद लाभकारी रहता है। लेकिन इस चीज़ में ध्यान देने वाली बात यह है कि जिनकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है और वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ में पैसों से जुड़ा हुआ जो मैटर है वो कहीं ना कहीं पे पॉजिटिव रहे, मजबूत रहे, उन लोगों को सफ़ेद रंगों का चुनाव जो है शुक्रवार के दिन नहीं करना चाहिए। उनको लाल रंग या जैसे मैंने बताया आप पिंक कलर के शेड्स धारण कर सकते हैं।
इसी के साथ साथ क्योंकि हर दिन के हिसाब से रंग तो आप धारण कर लेते हैं, लेकिन छोटे से उपाय भी करना ज़रूरी है। तो इसके लिए देवी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए इस दिन उनको लाल रंग की साड़ी एक तरह से उनको दान करना या कहीं ना कहीं पे लाल रंग की साड़ी उनको देना, वो भी बेहद शुभ माना जाता है। साथ ही में चांदी का एक सिक्का आपको लाल कपड़े में बांध करके अपनी तिजोरी में रखना, वो भी शुभ रहता है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं अब शनिवार की। तो शनिवार यानी कि सैटरडे का दिन, शनि देव का दिन। तो शनि देवता को समर्पित इस दिन गहरा नीला रंग पहना जा सकता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि शनि देव न्यायाधीश माने जाते हैं। तो सही और गलत में फर्क कहीं ना कहीं पे, अगर आपका कर्म सही नहीं है तो शनि देव उसके लिए आपको दंड भी दे सकते हैं। सैटरडे से जुड़े हुए 2 रंग माने जाते हैं। पहला होता है नीला रंग और दूसरा होता है काला रंग। पॉजिटिविटी की तरफ जो आपको लेकर के जाता है वो नीला रंग होता है, लेकिन आपकी कुंडली की गणनाओं के हिसाब से अगर देखा जाए तो काला रंग भी कई स्थितियों में पहनना अच्छा माना जाता है। ये रंग जो होता है यानी कि नीला रंग जो होता है, आपके मन के उतार चढ़ाव का होता है। अगर मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा रहते हैं, आपके जो काम में वेरिएशंस बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो इसके लिए नीला रंग पहनना अच्छा माना जाएगा। आत्मविश्वास में वृद्धि के लिए जामनी, बैंगनी, गहरा नीला, साथ ही में आप अपने दिन को व्यवस्थित करना चाहते हैं अगर, तो उसके लिए नेवी ब्लू, स्काई ब्लू या ब्लू कलर्स जो होते हैं वो बेहद अच्छे रहते हैं। आमतौर पर शनिवार को नौकरी और शादी की पहली बातचीत के लिए अच्छा दिन माना जाता है। यानी कि अगर नौकरी के लिए इंटरव्यूज देने जा रहे हैं तो इन रंगों का चुनाव करके आप जा सकते हैं। शनि अगर अनुकूल हो तो स्थिरता देते हैं, लेकिन आपको देखना चाहिए कि इस दिन कौन सा रंग आप धारण कर रहे हैं। इस दिन अगर गलत रंगों का चुनाव कर लेते हैं तो आपके जीवन में कहीं ना कहीं पे इम्बैलेंस भी बढ़ सकता है। इसीलिए इस दिन नीले के सारे शेड्स आपको सफलता देते हैं। शनि की विशेष कृपा के लिए काले रंग की ड्रेस भी उपयुक्त मानी जाती है, लेकिन ध्यान दीजिए कि काले रंग के वस्त्र धारण करने से पहले और खासतौर पर शनिवार के दिन अपनी कुंडली का एक बार चयन जरूर करवा लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पे कुंडली में अगर शनि की पोजीशन ठीक नहीं है तो काले रंग का चुनाव करना कई बार आपको मुश्किल में भी डाल सकता है। चलिए बात करते हैं अब रविवार की। और संडे का दिन कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि संडे के दिन कौन सा रंग पहना जाए, लेकिन संडे का दिन बहुत खास होता है सूर्यदेव की उपासना के लिए। और सूर्यदेव की उपासना इस दिन गुलाबी, सुनहरे और सतरंगी यानी कि ऑरेंज कलर का शेड्स जो है वो उस महत्व को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। यानी कि इन रंगों का चुनाव जो है आपके जीवन में सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। आप सभी ने सुना होगा, आपको बताया जाता है कि अगर आप चाहते हैं अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करना, कहीं ना कहीं पे अपनी विल पावर को इम्प्रूव करना, तो संडे वाले दिन आपको सूर्य को जल देना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में सूर्य कमज़ोर है तो इस दिन कई सारे दान आपको बताए जाते हैं। तो आपको बता दूं कि रंगों का चुनाव भी आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकता है। और अगर संडे वाले दिन खास रंग पहने जाएं तो आप देखेंगे आपकी विल पावर बढ़ती है। इस दिन नए कपड़े नहीं पहनने चाहिए, लेकिन खिले खिले रंग जो होते हैं, ऐसे रंग के पुराने परिधान को रविवार के दिन पहनने से सप्ताह भर की थकान दूर हो सकती है। तो कहीं ना कहीं पे हमारे जीवन में जो खास रंग होते हैं उनका खास महत्व होता है। लेकिन आप संडे वाले दिन की अगर हम बात कर रहे हैं तो कलरफुल कपड़े या फिर ब्राइट कलर के शेड्स पहनना भी अच्छा माना जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो सूरज होता है उसकी किरणों का रंग कैसा होता है। देखिए एकदम लाइट और ऑरेंजिश कलर्स होते हैं। तो इस रंग के शेड्स पहनने से आप देखेंगे किसी भी कार्य की नई शुरुआत अगर करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में तो इस कलर के शेड्स आप संडे वाले दिन धारण कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं, क्योंकि हर दिन के हिसाब से मैंने आपको बताया कि कौन कौन से रंग पहने जा सकते हैं, लेकिन शो के पहले मैं आपसे बात कर रही थी चक्रा बैलेंसिंग के बारे में। जी हाँ, चक्रा बैलेंसिंग करने के लिए कई लोग कलर थेरेपी का इस्तेमाल भी करते हैं। और कलर थेरेपी को सही तरीके से इस्तेमाल में लाने के लिए और बहुत ही ईजी तरीका है कि आप उस रंग की बॉटल जो होती है, यानी कि क्राउन चक्र को बैलेंस करना चाहते हैं तो आप वॉयलेट कलर की बॉटल में पानी भरें, उसे कुछ देर के लिए सनरेज के अंदर रखें और उसे स्नान करना, ये बेहद लाभकारी माना जाता है। इसी तरह से हर दिन के हिसाब से आप हर रंग का चुनाव कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जुड़े रहिए आप लोग तेज के साथ। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।